हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखा तुनिसा। सो टेंसेस की ये लास्ट वीडियो है, द 5th वीडियो, और इससे पहले मैं 4 वीडियोस कर चुकी हूँ और चारों वीडियोस का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चारों वीडियो जरूर देखिए, वन बाय वन सारे टेंसेस मैंने उसमें डिस्क्राइब किए हैं और द 3 मेन टेंसेस और उनकी जो सब कैटेगरीज हैं वो सब कुछ मैं एक एक करके डिस्क्राइब की। ये हमारी लास्ट वीडियो है, 5th वीडियो है। और लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक इन टेंसेस। सो दिस इज द रिकैप। हम एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने पहले 4 वीडियोस में किया है। टेंसेस क्या होता है, उसका मीनिंग और उसके यूजेस मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 कैटेगरीज होती हैं ऑफ ईच टेंस, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। इसमें से हम पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट कर चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस कर चुके हैं। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट भी कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारी लास्ट वीडियो है टेंसेस की, सो एंड तक देखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया हो तो। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। So the present perfect continuous tense, also called present perfect progressive, is a verb tense which is used to show that an action started in the past and has continued up to the present moment. The present perfect continuous usually emphasizes duration or the amount of time that an action has been taking place. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो आपको ये बताता है कि जो आपका एक्शन है वो स्टार्ट जो हुआ था वो पास्ट में हुआ था, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट मोमेंट तक कंटिन्यूड है। ठीक है, तो वो आपको एम्फेसाइज क्या करता है? ड्यूरेशन एम्फेसाइज करता है, अमाउंट ऑफ टाइम, एक अमाउंट ऑफ टाइम आपको बताता है जिसमें वो एक्शन हुआ है। सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है वो रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज हैव आपको पता है कहाँ पे यूज करना है, मैं इसका जो लिंक है हैज हैव हैड का कहाँ कहाँ यूज करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो देख लीजिएगा वीडियो आप। और उसके बाद हम प्लस बीन प्लस वी आई एन जी मतलब वर्ब का आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का जो है वो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी कि सिंस कहाँ यूज किया जाता है और फॉर कहाँ यूज किया जाता है। और फिर टाइम। So, for example है she has been reading the book since morning. I have been waiting here for 2 hours. तो इसमें आप सेंटेंस फॉर्मेशन के जो फॉर्मूला है आप उसको देख लीजिए। ये सेम रहेगा आपका, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव आ गया, फिर बीन आ गया, फिर रीड का आपका आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगा? रीडिंग आ जाएगा। द बुक ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस या फॉर्म में से सिंस आया और टाइम आपका क्या आया? मॉर्निंग। I have been waiting here for 2 hours. So it seems similar to continuous tense, but the difference is that in present perfect continuous tense, time will be mentioned, but not in present continuous tense. तो जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें भी ये सिमिलर था, ऐसा ही था, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका टाइम मेंशन रहेगा, एग्जैक्ट टाइम, अमाउंट, ड्यूरेशन जो है वो मेंशन रहेगा। ठीक है। अब इसी का हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव। नेगेटिव का सेंटेंस फॉर्मेशन आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसके बाद आपका नॉट आ जाएगा, फिर प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट विद सेंस ऑफ या फॉर, और उसके बाद टाइम। तो आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में आपका नॉट आ जाएगा। She has not been reading the book since morning. I have not been waiting here for 2 hours. तो यहाँ पे आपका नॉट आ गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या रहेगा? आपका हैज और हैव आ जाएगा पहले और सब्जेक्ट जो है वो बाद में चला जाएगा। ये इधर से उधर जो हमने इसकी प्लेस जो है वो चेंज कर दी, हैज हैव पहले ले आए और सब्जेक्ट बाद में ले आए। सब्जेक्ट हैज हैव आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, और उसके बाद फॉर, सिंस या फॉर, फिर टाइम। हैज शी बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग? हैव आई बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours? और इसके एंड में हम क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है।
ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. So the past perfect continuous, also called past perfect progressive, is a verb tense which is used to show that an action started in the past and continued up to another point in the past. तो past perfect continuous tense हमें क्या शो करता है कि एक जो एक्शन है वो स्टार्ट हुआ है और एक टाइम अनदर टाइम पीरियड पे आके स्टॉप हो गया है, लेकिन ये तो सब हुआ कब है, पास्ट में हुआ है, उसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है. इसमें भी आपको टाइम ड्यूरेशन बताएगा, शो करेगा. ठीक है. वैसे कंटिन्यूअस टेंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी ये सिमिलर है, काफी सिमिलर है. लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो आपको परफेक्ट जो आता है इसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें टाइम मेंशन रहेगा, आपको ड्यूरेशन पता रहेगी उस एक्शन की जो भी होगा, या तो पास्ट में या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में हम करेंगे, वो भी वही सेम रहेगा. तो कंटिन्यूअस टेंस पास्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत सिमिलर है, सिर्फ इसमें टाइम का और ड्यूरेशन का इसका डिफरेंस रहता है. और वैसे भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ज्यादा यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है, लेकिन जब हम वो सब करते हैं कॉम्प्रिहेंशन वगैरह उसमें आता है, तो इसलिए आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है. इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं. So this is the sentence formation for past perfect continuous tense. Subject plus had plus been plus verb के ing form plus object plus since या for plus time. She had been waiting for dinner since 8 o'clock. They had been applying for Canada for 2 years. इसका negative interrogative sentence भी नीचे दिया हुआ है. नेगेटिव में आपका क्या आ जाएगा, हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, बाकी पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन आपका सेम रहेगा. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के एमजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस या फॉर प्लस टाइम. शी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर डिनर सिंस 8 o'clock. अच्छा, सेंटेंसेस जो है मैं थोड़े सिमिलर यूज कर रही हूँ ताकि आप जो डिफरेंस है वो इजीली देख पाएं और आपको समझ में आ जाए कि सेंटेंस किस तरह से मैंने बनाया है, और जो ये सेंटेंस फॉर्मेशन का फॉर्मूला है इसमें मैंने कैसे इसको सेंटेंस लिखा है. अभी देख लीजिए, ये ऊपर वाला सेंटेंस फॉर्मेशन का फर्स्ट सेंटेंस और नेगेटिव का जो सेंटेंस है ये सिमिलर है, इसमें मैंने हेड के बाद नॉट लगा दिया, तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया है. इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आ जाइए. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे कि सब में रहता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो जगह है वो इंटरचेंज हो जाती है, सब्जेक्ट बाद में चल जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है. तो हेड है इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम. Had they been applying for Canada for 2 years, और एंड में लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क लगता है. सो ये आपका तीनों का सेंटेंस फॉर्मेशन बता दिया मैंने, तो नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी बता दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. सो लास्ट वन हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. So future perfect continuous tense क्या है? The future perfect continuous tense, also sometimes called the future perfect progressive, is a verb tense that describes action that will continue up until a point in the future. So future perfect continuous जो है वो future perfect progressive tense भी बोला जाता है, कि वो actions होते हैं that will continue up until a point in future, मतलब start भी future में होंगे और future के एक point तक continue रहेंगे, उसको बोलेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, एक टाइम से स्टार्ट होंगे और एक टाइम पे खत्म होंगे, लेकिन सब स्टार्ट भी होंगे और खत्म भी होंगे कब, फ्यूचर में, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. और मैंने जो इसमें पास्ट का क्या था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में ही शुरू हुए और पास्ट में ही खत्म हुए, लेकिन ड्यूरेशन और टाइम जो है वो मेंशन था. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं अब हम. सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम. शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर डिनर सिंस 8 o'clock. आई शैल हैव बीन रीडिंग नॉवल फॉर 2 hours. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ विल और शैल का, कि शैल वो विल जो है वो आप सबके साथ यूज कर सकते हो, बट यहाँ मैंने इसलिए यूज किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि शेल भी कहीं कहीं यूज होता है, और विल और शेल का जो डिफरेंस है कहाँ किसके साथ यूज करना है वो मैं आपको बाद में दूसरी वीडियो में पूरा कंप्लीटली डिस्क्राइब करके बताऊंगी. सो नेगेटिव इसका देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट. यहाँ पे देखिए एक तो विल शेल है और दूसरा हैव बीन है,
तो विल या शैल जो है लगेगा आपका, उसके बाद नॉट लग जाएगा और उसके बाद आपका हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। She will not have been waiting for dinner since 8 o'clock. I shall not have been reading novel for 2 hours. Okay, so ये आपका लास्ट था future perfect continuous tense. So thank you so much for watching the video और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि सब्सक्राइबर्स जाहिर होंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊंगी। अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और अपने घर में भी शेयर कीजिए जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है सबसे, क्योंकि ये बेसिक्स है इंग्लिश का, ये सब हमें पता होना चाहिए। हम कोई भी कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, एसेज लिखेंगे, तो सब में जो है ये सब कुछ यूज होता है। तो 4 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ टेंसेस की, ये लास्ट वीडियो थी आपकी टेंसेस की, हमारा टेंसेस क्लियर हो चुका है। और बाकी की जो वीडियोस हैं आप वो भी प्लीज मेरे चैनल में देखिए and subscribe my channel. I would again request you. Thank you so much for watching. Take care. Goodbye.